चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 की एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज को बेसिक से जानना हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है ना। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, पहले इसके बेसिक सूत्रों को जान लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इस वीडियो में आपको जानना है दो कोणों के योग और अंतर से संबंधित आपको सूत्र जानना है। मतलब दो कोणों को जोड़ने और घटाने से संबंधित आपको सूत्र जानना है। तो दो कोणों के योग और अंतर से संबंधित मैं यहाँ पर सूत्र लिख दिया हूँ। यही सारा सूत्र इस एक्सरसाइज में आपका पूरा का पूरा काम आएगा। यदि ये सारे सूत्र आप याद कर लेते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इस सूत्र को ध्यान से हम लोग समझते हैं। देखिए, दो कोणों का योग और दो कोणों के अंतर से संबंधित सूत्र देखते हैं। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। और साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो दोनों सूत्र सेम ही होता है। देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब ये वाला कंडीशन सेम होता है, बस प्लस के जगह प्लस और माइनस के जगह माइनस लगा देंगे। तो याद देखिए, साइन ए प्लस बी का सूत्र ये होता है, साइन ए माइनस बी का सूत्र ये होता है। अब देखो, कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, तो कॉस ए प्लस बी का सूत्र कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। होता क्या है, कॉस ए प्लस बी में पहले कॉस आता है, फिर बाद में साइन आता है, और प्लस होगा तो माइनस, यदि माइनस होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इस तरह से कॉस और साइन का सूत्र अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा। देखिए, सूत्रों को याद करेंगे कैसे, जब क्वेश्चन बनाएंगे उसमें सूत्रों को जब बार बार यूज करेंगे तो आपको सूत्र सारे ऐसे ही याद हो जाएंगे। अब देखो, tan a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, tan a प्लस बी का सूत्र होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan a माइनस b का सूत्र क्या होता है, tan a माइनस tan b अब बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब देखो, 7 नंबर सूत्र कॉट ए प्लस बी का सूत्र देखते हैं। कॉट ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अब बटा कॉट ए प्लस कॉट बी। उसके बाद कॉट ए माइनस बी का सूत्र होता है कॉट ए माइनस बी का सूत्र होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अब बटा कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है, इस तरह से आपका दो कोणों का योग और दो कोणों का अंतर तक सूत्र यहाँ पर क्लियर हुआ। अब एक कोणों की जानकारी हासिल करते हैं। देखो, साइन 2a का सूत्र क्या होता है, तो साइन 2a का दो सूत्र होता है। साइन 2a का सूत्र आप लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, या साइन 2 का सूत्र ये भी लिख सकते हैं, मतलब साइन 2 का सूत्र आप ये भी लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, या आप ये भी लिख सकते हैं साइन 2a का सूत्र 2 tan a बटा 1 प्लस tan a स्क्वायर ए लिख देंगे, क्योंकि एक रूप में आपका कोण है, बी लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो साइन 2a का सूत्र याद रखिएगा, साइन 2a का दो सूत्र होता है, एक होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए और दूसरा होता है 2 tan a बटा 1 प्लस tan a स्क्वायर ए। ठीक है ना। अब देखो, कॉस के रूप में आता है, साइन 2a का होगा, अब कॉस 2a का देखते हैं। तो कॉस 2a का 4 सूत्र होता है, याद रखना है। देखो, कॉस 2a का आप ये भी सूत्र लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये cos 2a का सूत्र ये भी लिख सकते हैं, या cos 2a का सूत्र आप ये भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या cos 2a का आप सूत्र ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या cos 2a का सूत्र आप ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो cos 2a का 4 सूत्र आप अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा। अब देखो, tan के रूप में आते हैं। tan 2a का सूत्र होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। साइन 2a का सूत्र tan के रूप में होता है, सेम ही होता है, बशर्ते यहाँ माइनस होता है और यहाँ क्या होता है, प्लस होता है। तो tan 2a का सूत्र होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो इस प्रकार 2 के रूप वाला सूत्र आपका क्लियर हो गया। अब 3 वाले रूप वाले सूत्र हम लोग देखते हैं। 3 के रूप वाले मतलब साइन 3a का सूत्र क्या होता है, तो इसका 11 पे भी यूज करना और इसमें भी हम लोग यूज करेंगे। देखो दोस्तों, साइन 3a का सूत्र होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। ठीक है, आगे चलते, कॉस 3a का सूत्र होता है 4 कॉस क्यू ए अब माइनस 3 कॉस ए। ऐसे ही tan 3a का सूत्र होता है 3 tan a माइनस tan क्यू का a अब बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये होता है tan 3a का सूत्र। तो इस तरह से 2a और 3a का सूत्र आपका क्लियर हुआ। अब चलते हैं, इसका यूज हम लोग शुरू से अंत तक करेंगे इस सूत्र का, इसको ध्यान से बारीकी से समझिएगा। देखो, साइन a प्लस बी का सूत्र, या एक a और b की जब XY भी कई बार करी जाती है, आपको याद रखना साइन a प्लस बी का सूत्र होता है 2 साइन इंटू a प्लस बी बटे 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटे 2। ये होता है साइन ए प्लस साइन बी का सूत्र। ऐसे ही साइन ए माइनस साइन बी का सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। साइन ए माइनस साइन बी का 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटे 2। अब कॉस के रूप में आता है कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, तो कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटे 2। अब इसी में माइनस आएंगे कॉस ए माइनस कॉस बी का सूत्र, तो कॉस ए माइनस कॉस बी का सूत्र होता है माइनस 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटे 2। तो इस तरह से इस सूत्र को आप बेटा से याद रखिएगा, हालांकि क्वेश्चन में हम लोग शुरू से अंत तक इसका यूज करेंगे। अब एक तरह का और सूत्र मैं आपको लिखा हूं जिसका यूज कहीं कहीं करेंगे हम लोग। देखो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी के रूप में जब आएगा ना कोई क्वेश्चन,
टू कॉस ए इंटू कॉस बी के रूप में, तो उसका सूत्र लगाएंगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। किस रूप में? टू कॉस ए इंटू कॉस बी के रूप में आएगा, तो उसका सूत्र अप्लाई कर देंगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। जब यही साइन के रूप में होगा और माइनस होगा, मतलब माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी, माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी के रूप में सूत्र होगा, तब इसको लगाएंगे कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी। इस रूप में सूत्र अप्लाई कर देंगे। आगे देखो 3 नंबर, टू साइन ए इंटू कॉस बी के रूप में होगा, तब इसका सूत्र अप्लाई करेंगे साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। चौथा, टू कॉस ए इंटू साइन बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी के रूप में होगा, तब इसका सूत्र अप्लाई करेंगे साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। तो इस तरह से इन सारी सूत्रों को क्या करेगा, देखो कितने टाइप का सूत्र लिखा गया है। ये पहले टाइप का सूत्र हो गया, ये दूसरे टाइप का सूत्र, ये तीसरे टाइप का, चौथे टाइप का और ये पांचवें टाइप का सूत्र हो गया। हालांकि एक्सरसाइज 3.2 में भी मैं बहुत सारे सूत्रों की चर्चा किया था, उसमें चतुर्थांश के अनुसार बहुत सारा सूत्र आपको प्राप्त कराया गया था, जिसका यूज इस एक्सरसाइज में भी हम लोग करेंगे। मतलब एक्सरसाइज 3.2 का जितना सूत्र हम लोग यूज किए हैं, उसका यूज इस एक्सरसाइज में भी आपको करनी है। तो इन पांचों टाइप के सूत्रों को आप बेटर ढंग से अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हालांकि इन सारे सूत्रों का उपयोग हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन लिख दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तीनों को बारीकी से हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी इतना बराबर इतना सिद्ध करना, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी इतना बराबर आपको 6 सिद्ध करना है। तो देखो सिद्ध करने के लिए एलएचएस उठाएंगे और आरएचएस ला देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आरएचएस क्या लाना है, -1/2। यहाँ पर एलएचएस साइड उठाते हैं। एलएचएस क्या है, एलएचएस है साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बटे 4। ठीक है ना, एलएचएस साइड है। अब यहाँ पर मान भी इसका निकालते हैं जरा सा। अब देखो साइन पाई बटे 6 मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है, तो यहाँ भी कर देंगे 1/2 का, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब इस क्रिया को करते हैं, इसके बटा में 1 छुपा है, 4 1 4 का लसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 4 1 का लसा लेंगे 4, तो 4 एकम 4 तो 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 तो 1 हो जाएगा, 1 चौका 4 तो -4 हो जाएगा। भिन्न का घटाव आती है ना, भिन्न का जो घटाव बना लीजिएगा यहाँ पर। अब देखो 1 1 हो गया 2, अब -4, अब बटा कितना हो गया 4। अब देखो 2 में से 4 घटा देंगे तो -2, अब बटा हो जाएगा 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो -1/2 हो गया। और यही एक -1/2 आपका कौन सा साइड है, आरएचएस साइड आपका आ गया, प्रूव्ड हो गया। -1/2 ही लाना था। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ भी एलएचएस साइड आप उठाइए। एलएचएस साइड क्या है, तो एलएचएस साइड है 2 साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बटे 6 इंटू दिया है यहाँ पर कॉस स्क्वायर पाई बटे 3। चलिए इसका मान निकालते हैं। 2 साइन पाई बटे 6 मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि साइन 7 पाई बटा 6 का सूत्र आपको नहीं याद है, तो कॉसेक स्क्वायर लिखिए इसको, और इसको लिख सकते हैं पाई घटावे पाई बटा 6। आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे देखिए, नहीं पाई प्लस पाई बटा 6 लिखिए, क्योंकि 6 को इधर लाएंगे तो 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई में 1 जोड़ देंगे तो 7 पाई बटा 6 ही आ जाएगा। और यहाँ पर सूत्र आपको मालूम है कॉस पाई बटा 3 मतलब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 2 अगुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब प्लस है, देखो कॉस प्लस पाई है मतलब पाई प्लस है, पाई प्लस पाई से बढ़ जा रही है तो थर्ड में आ रही है, और थर्ड में कॉसेक क्या होता है आपका माइनस होता है। चतुर्थांश याद करिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर चतुर्थांश समझ लीजिए एक बार फिर से, ऐसे 3.2 में समझा चुका हूँ। पहला चतुर्थांश, पहले में सारा प्लस होता है, साइन कॉस ऑल मतलब टोटल प्लस 10 से लेकर सब प्लस होता है, और पहला 0 से लेकर 90 तक आएगा, फिर 90 से हाई आपका 180 तक आएगा, और 180 में सिर्फ आपका प्लस मतलब 90 से लेकर 180 के बीच में सेकेंड चतुर्थांश में आपका कौन कौन साइन और कॉसेक ही प्लस होता है। लेकिन जैसे 180 से थोड़ा सा भी बढ़ेंगे थर्ड में आ जाएंगे, और थर्ड में आपका कौन कौन प्लस होता है, तो tan और कॉट प्लस होता है और सब माइनस होता है, तो पाई प्लस आपका थर्ड चतुर्थांश में आएगा, तो यहाँ पाई प्लस हो जा रही है, पाई प्लस हो जा रही है, ध्यान देंगे तो पाई प्लस थर्ड में आ रहा है, और थर्ड में कॉसेक क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ प्लस के यहाँ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और पाई में याद रखना नो चेंज अप होता है, मतलब कॉस है तो कॉसे है, कॉसेक है तो कॉसेक ही रखेंगे,
कॉसेक स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई बटा 6 क्योंकि थीटा का मान यही है, ठीक है ना। अब चलते हैं गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ काटते हैं 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1/2 घटावे कॉसेक, कॉसेक है कॉसेक पाई बटा 6 है, मतलब कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो वहां पर सिर्फ 2 हो जाएगा, मतलब कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, गुना कितना है, गुना 1/4 है तो 1/4 रखते हैं। अब चलो 1/2 अब माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना 1/4, ये 4 कटिस हो गया, तो 1/2 घटा हो गया 1, 1/2 घटावे 1। जरा सा यहाँ पर एक बार ध्यान से आप गौर करिएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, देखिए यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो आपका ये वाला साइड नहीं आएगा, क्यों, देखिए यहाँ पर जब मान लीजिए यहाँ पर माइनस में ऐसा गया है, ये जो प्रश्न है इसमें सुधार करना पड़ेगा, यहाँ जो प्लस है ना इसको प्लस को माइनस लेकर चलना पड़ेगा, जो आपको क्वेश्चन दिया है किताब में देख सकते हैं वो क्वेश्चन आपका गलत दिया है, यहाँ पर कॉसेक जो स्क्वायर यहाँ पर माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस करेंगे तब जाकर माइनस में क्या होगा प्लस होगा, प्लस करने के बाद ही आपका 3/2 आएगा, ऐसे यदि इसका हल करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार कर लेंगे, ये जो प्लस है यहाँ पर माइनस कर देंगे क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, मैं अपने से नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जब तक माइनस नहीं करेंगे तब तक आंसर नहीं आने वाला है, यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, अब यहाँ से माइनस निकलेगा तो ये वाला चीज़ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जब माइनस निकलेगा तो ये वाला आपका प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस होगा तो यहाँ भिन्न का जोड़ बनाते हैं, 2 को इधर लाएंगे, 2 एक कितना है 3, अब बटा हो जाएगा 2, मतलब ये 1/2 का मतलब आधा हो गया, और एक आधा एक जोड़ेंगे 1.5 है, 1.5 को बटा में लिखेंगे 3/2 हो जाएगा, तो ये आपका RHS साइड इस तरह से आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, ठीक है ना, माइनस करने के बाद ही आपका RHS साइड आने वाला है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, इसका भी LHS साइड आप उठाइए, LHS साइड इसका भी उठाते हैं, तो LHS साइड क्या है देखिए, कॉट का स्क्वायर पाई बटा 6 है, प्लस कॉसेक का स्क्वायर 5 पाई बटे 6 है, अब प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बटा 6 है, और बराबर आपको लाना है 6 लाना है, ठीक है ना। चलिए इसको हल करते हैं, कॉट पाई बटा 6 है, मतलब कॉट 30 डिग्री का वैल्यू आपको चाहिए, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो tan 30 का वैल्यू मतलब साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है, 2 कटिस होता है 1/√3 होता है, यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू देखी जाए तो 1/√3 होता है, और tan का उल्टा ही cot होता है, तो ये उलट जाएगा, मतलब cot 30 डिग्री का वैल्यू सिर्फ होता है √3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर देखो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि cos पाई बटा 6 का सूत्र होता नहीं है, कॉसेक स्क्वायर, इसको लिखेंगे पाई घटावे पाई बटा 6, अब देखो यहाँ 6 को इधर लेंगे, 6 पाई में से 1 पाई घटा देंगे तो 5 पाई बटा 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 गुना tan पाई बटा 6, मतलब tan 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए, tan 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अभी तो निकाले tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, आगे चलते √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाती है, तो √3 का स्क्वायर 3, अब प्लस देखो पाई में से घट रही है, मतलब सेकंड से रूट ट्रांसफर है, सेकंड में कॉसेक प्लस होता है तो ये प्लस ही रहेगा जो कहते हो, और ध्यान देंगे कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा, क्योंकि पाई के रूप में नो चेंजअप होता है, और पाई/2 के रूप में चेंजअप आपका होता है, कॉसेक इसमें सेक में चेंज हो जाता है, लेकिन ये पाई के रूप में है, जिस कारण से आपका कॉसेक ही रह जाएगा, और थीटा का मान पाई बटा 6 है तो पाई बटा 6 ही रखेंगे, अब प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब देखो 3 अब प्लस कॉसेक पाई बटा 6 है, मतलब कॉसेक्स पाई बटा 6 है, ध्यान दीजिएगा कॉसेक्स पाई बटा 6 बोल रहा है, तो कॉसेक पाई बटा 6 का मतलब है कॉसेक 30 डिग्री आपका हो गया, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का 1/2 होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, मतलब इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, कटिस हो जाएगा तो हो जाएगा +1। फिर यहाँ पर ध्यान देते हैं स्क्वायर नहीं है, कॉसेक पाई बटा सिर्फ 5 पाई बटा 6 है, स्क्वायर को हटाइए, स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ स्क्वायर नहीं है तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना, तो कॉसेक पाई बटा 6 का वैल्यू 2 हो जाएगा, और यहाँ कट गया 3 अब देखिए 3 2 5 कितना होगा 6, यहाँ पर RHS आपका आ गया, तो यहाँ स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर हटाकर चलेगा, ठीक है। चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जरा सा क्वेश्चन नंबर 4 पर गौर करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है क्या आखिर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, यहाँ भी वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया आपको, तो एलएचएस साइड हम डायरेक्ट उठा लेते हैं, आप किताब पलट कर देख लीजिएगा। एलएचएस साइड इसका है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। ये आपका है एलएचएस साइड। आरएचएस साइड में आपको 10 लाना है, मतलब इतना बराबर आपको 10 सिद्ध करना है। तो इसको जरा हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 2 sin स्क्वायर 3π/4 है, इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि 3π/4 का आपको सूत्र मालूम नहीं है। 2 sin स्क्वायर जो कहते हो, छोड़िए इसको लिख सकते हैं पाई घटावे π/4। देखो 4 को इधर लाएंगे 4π में से 1 पाई घटेगा तो 3π/4 ही हो जाएगा। अब प्लस यहाँ cos π/4, cos π/4 का वैल्यू आप जानते हैं 2 है तो 2 लिखिए। cos π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। प्लस आगे चलते हैं 2 sec π/3, मतलब देखो sec π/3 का मतलब हो गया sec 60 डिग्री का वैल्यू। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो cos का उल्टा sec होता है, तो उलट देंगे तो 2 हो जाएगा, तो मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर। sec 60 का वैल्यू मतलब π/3 का वैल्यू 2 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर। आगे चलते हैं 2 और पाई में से घट रहा है तो पाई में नो चेंज अप होता है, और साथ में पाई में से घट रहा है तो ये सेकंड चलो ट्रांसफर सेकंड में साइन प्लस होता है, तो जो कहते हो साइन ही रहेगा। ये साइन स्क्वायर और थीटा का मान π/4 है तो 4। अब प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखो 2 गुना साइन π/4, साइन π/4 का मान होता है 1/√2 होता है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस ये 2 कटिस हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 1। अब प्लस ये हो जाएगा 2 चौके 8। अब देखो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 हो जाएगा। अब प्लस 1, अब प्लस हो गया 8। ये 2 कटिस हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बच गया 1, फिर आगे है प्लस 1 और फिर प्लस 8 है, तो 8 1 9 1 कितना हो गया 10। इस तरह से आपका कौन सा साइड आ गया, आरएचएस साइड आ गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ध्यान से सारे क्वेश्चन को समझते चलेंगे, कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। अब क्वेश्चन नंबर 5 का एक देखिए क्या दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्या दिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बोला है कि साइन 75 डिग्री का मान आपको निकालना है। 5 का 1 नंबर कितना का मान निकालना, साइन 75 का मान निकालना। तो साइन 75 का वैल्यू आपको याद है क्या, नहीं आपको साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का याद है, लेकिन 75 का याद नहीं है। तो साइन a + b या साइन m - b का सूत्र अप्लाई करेंगे यहाँ पर। चलो कैसे अप्लाई करेंगे ये भी देखते हैं। साइन इसको लिख देते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। देखो 45 और 30 जोड़ देंगे तो 75 डिग्री हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब ये सूत्र के रूप में आएगा, साइन 45 डिग्री को a मानेंगे, 30 डिग्री को b मानेंगे, तो साइन a + b। तो साइन a + b का सूत्र क्या होता है, मैं सूत्र इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, याद हो जाए। देखो साइन a + b का सूत्र क्या होता है, तो साइन a + b का सूत्र होता है, साइन a + b का सूत्र होता है साइन a × cos b प्लस cos a × साइन b। यही सूत्र होता है किसका, साइन a + b का सूत्र होता है। तो यहाँ पर a का मान 45 है, b का मान कितना है 30 डिग्री। तो साइन a + b का सूत्र अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन a, तो a का मान 45 डिग्री, अब प्लस साइन a × cos b, cos अब b का मान 30 डिग्री लेकर चलेंगे, फिर प्लस होता है cos a, तो cos a का मान कितना है 45 डिग्री, उसके बाद इंटू साइन b, तो साइन अब b का मान कितना है 30 डिग्री। तो साइन a × cos b प्लस cos a × साइन b के रूप में आ गया। अब यहाँ पर मान रखते हैं, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, गुना cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अब आगे चलते हैं, cos 45 का मान होता है 1/√2 गुना साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब इसका क्रिया करते हैं, आपसी क्रिया करते हैं। √2 और 2 का लसा लेंगे तो गुना कर देते हैं। 1 का √3 से गुना करेंगे तो √3 और 2 का √2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्लस 1 का 1 से गुना करेंगे 1 और √2 का 2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। अब 2√2 और 2√2 का लसा लेंगे तो वही रह जाएगा 2√2। सेम है, भाग करेंगे एक बार में कट जाएगा, एक बार में कटेगा तो √3 और प्लस हो जाएगा 1। यहाँ पर नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाले क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पर प्रमेयीकरण भी कर सकते हैं और प्रमेयीकरण करके भी आंसर ला सकते हैं, या इतना तक भी आप छोड़ सकते हैं।
चलिए इतना तक ही आपके किताब में छोड़ा हुआ है, इसका आंसर इतना ही तक ही हम लोग आंसर छोड़ देंगे। तो इस तरह से आपका साइन 75 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा √3 + 1 अब बटा 2 √2। अब मैं इस सूत्र को मिटा दे रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो ये 5 का 1 नंबर था, अब जरा सा 5 का 2 नंबर देखते हैं कि क्या है 5 का 2 नंबर क्वेश्चन। 5 का 2 नंबर है tan 15 डिग्री का वैल्यू आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। tan 15 डिग्री का वैल्यू आपको निकाल देनी है। चलिए यहाँ पर tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। tan 15 डिग्री का वैल्यू तो याद नहीं आपको। चलो tan 15 डिग्री को आप ऐसा लिख सकते हैं 45 डिग्री घटाओ 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि 45 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो वही tan 15 हो जाएगा। तो tan इसको a मानेंगे घटाओ b, तो tan a घटाओ b का सूत्र क्या होता है यहाँ पर साइड में समझेंगे, लिख दे रहा हूँ सूत्र फिर से। tan a घटावे b का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है tan a घटावे tan b अब बटा 1 + tan a × tan b होता है। ये सूत्र tan a - b का, यहाँ भी a का मान 45 b का मान कितना है 30 है, तो tan a - b का सूत्र अप्लाई करेंगे। इसका tan a - b का सूत्र होता है tan a, तो a का मान 45 और घटावे tan b, तो tan b का मान 30 डिग्री बटा 1 + tan a का मान 45 इंटू tan b, तो b का मान कितना डिग्री चल रहा है, 30 डिग्री चल रहा है, ठीक है ना। अब इस मान को आगे बढ़ाते हैं साइड में। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 और घटावे tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बटा 1 + tan 45 का वैल्यू होता है 1 और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अब इसकी क्रिया करेंगे। अब √3 को इधर लाएंगे, लसा लेते हैं, मतलब भिन्न का घटाव बनाएंगे, तो √3 को इधर लाएंगे तो √3 घटाव 1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर हो जाएगा √3 अब बटा आ जाएगा, ध्यान से √3 को इधर लाएंगे तो √3 या घटाव 1 अब बटा हो जाएगा √3। लसा ले √3 को इधर लाएंगे तो √3 - 1 अब बटा हो जाएगा √3। अब देखो इसके होल बटा में आते हैं, यहाँ भी वही चीज़ आएंगी, 1 का गुना करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वही 1/√3 ही रह जाएगा। अब √3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा √3 अब प्लस 1, √3 को इधर ले √3 अब प्लस क्या हो जाएगा 1 अब बटा में चला आएगा √3। अब यहाँ से काट नियम अप्लाई करता √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा √3 - 1 अब बटा √3 + 1। इतनी वैल्यू आई। अब देखो इसका प्रमेयीकरण कर देते हैं, अच्छा रहेगा। चलो प्रमेयीकरण किसका करते हैं, तो हरों का करते हैं। यदि √3 + 1 है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे और प्रमेयीकरण करेंगे। देखो ये देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, √3 - 1 अब बटा क्या है √3 + 1 है, तो यहाँ प्रमेयीकरण करेंगे वही √3 - 1 अब बटा √3 - 1। यहाँ माइनस करके ऊपर नीचे से गुना कर दिए, फिर प्रमेयीकरण करेंगे तो कट जाएगा। 9th में भी पढ़ना था, 10th में भी पढ़ना था, अब तो 11th में आ गया हाई क्लास में। प्रमेयीकरण कैसे करना है ये तो जानना चाहिए आपको। तो यहाँ पर √3 + 1 है तो √3 - 1, √3 - 1 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं साइड में, ध्यान दीजिएगा। √3 - 1 √3 - 1 ठीक है ना, मतलब सेम चीज़ है तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं √3 - 1 का दी होल स्क्वायर अब बटा a + b। यहाँ पर देखते हैं a + b इंटू a - b, a का मान √3 या b का मान 1 लेकर चलेंगे तो a + b इंटू a - b। इसका सूत्र होता है a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर घटाओ b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। यहाँ अप्लाई करते हैं a - b का दी होल स्क्वायर का, तो a - b का दी होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a का स्क्वायर, तो लिख देंगे √3 का स्क्वायर अब प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर घटाओ 2 गुना a का मान है √3 और गुना b का मान है 1 बटा में आते हैं। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और घटाओ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इस क्रिया पर जरा सा ध्यान देंगे और गौर करेंगे। यहाँ पर चलिए देखो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और घटाव है 2√3 और 1 का गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब बटा 3 में से 1 जाएगा तो सिर्फ बचेगा आपका 2। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बस आंसर के करीब आप पहुंच चुके हैं। चलिए 3 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, अब -2√2 अब बटा क्या हो जाएगा, तो बटा 2 है। अब देखो ऊपर 2 कॉमन मिले तो 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर, जब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 घटावे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर √3 चल रही है तो यहाँ पर √3 ना लिखेंगे 2√3। तो यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे, 4 में से 2 कॉमन लेंगे 2 बचेगा घटाओ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ बचेगा आपका √3। अब बटा कितना है 2, तो 2 2 क्या हो जाएगा कटिस हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 - √3। तो इस तरह से आपका 15 डिग्री का मान निकल गया 2 - √3। तो इस तरह से आपका 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन,
देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको भी सिद्ध करना है, आपको मतलब सिद्ध ही करना है, इतना बराबर दिखाना है कि साइन एक्स प्लस वाई होगा। अभी चलो इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है ना। लेट कर लेते हैं। माना कि ए बराबर पाई बटे 4 घटावे एक्स और कॉमा बी का भी मान, बी का मान इसको लेकर चलते हैं, पाई बटा 4 और घटावे वाई लेकर चलते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपका सूत्र क्या बन जाएगा, कॉस, ये इसको ए मान लिए तो ए आई एन टू कॉस, इसको आप बी माने तो कॉस बी हो जाएगा, माइनस साइन, आप इस वैल्यू को एक्स ए मान के चले हैं, आई इंटू साइन, इसको आप बी मान के चले हैं तो ये हो जाएगा बी। अब ये सूत्र आ गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये सूत्र किसका होता है तो मैं बताया था, यहाँ पर साइड में लिख भी देता हूँ एक बार। आपको बताया गया था कि कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, तो कॉस ए प्लस बी का ये सूत्र होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये वाला वैल्यू आपको आ गया है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसका सूत्र क्या लगाएंगे, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अब ध्यान दो, कॉस ए और बी का मान पुट कर देते हैं, कॉस ए है तो ए का मान कितना है, पाई बटा 4 और घटावे एक्स, और प्लस बी का मान कितना है, तो पाई बटा 4 और घटावे वाई। ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। मैंने क्या किया, मान पुट कर दिया, सूत्र के रूप में ला दिया, कॉस ए का मान पुट कर दिया, बी का मान पुट कर दिया। अब इसका क्रिया करिए, कॉस, इसका क्रिया करते हैं जरा सा। देखो पाई बटा 4 और पाई बटा 4 आप जोड़ दीजिए, पाई बटा 4 जोड़ कर देखते हैं साइड में कितना होगा, पाई बटा 4 ऐड करेंगे तो 2 पाई बटा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 मतलब पाई बटा 2 आ जाएगा। तो पाई बटा 4 जोड़ देंगे तो पाई बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद बच रहा है माइनस एक्स माइनस वाई, तो मैंने पाई बटा 4 को जोड़ दिया। अब आगे चलते हैं, कॉस, ये पाई बटा 4, इन दोनों में माइनस मिला तो मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स और प्लस हो जाएगा ये वाई, ठीक है ना। माइनस को क्या किया, मैं कॉमन ले लिया। अब देखो कॉस 90 घटाओ, इसको थीटा मान लेते हैं, कॉस 90 घटाओ थीटा, याद होनी चाहिए कॉस पाई बाई 2 घटाओ थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा, ठीक है ना। तो 90 पाई बाई 2 का मतलब 90, कॉस 90 घटाओ इसको थीटा मान के चलिए, थीटा का काम करेगा। तो कॉस 90 घटाओ थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा, साइन और थीटा का मान यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई, और यही आपको RHS लाना था, तो RHS आपका ये आ गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है tan पाई बटा 4 प्लस एक्स। इसका एलचे साइड उठाते हैं, आरचे साइड लाना है आपको 1 प्लस 10 बटा 1 माइनस 10 एक्स का डी होल स्क्वायर आपको लाना है। तो आरचे साइड उठाकर चलते हैं, इसका आरचे साइड है tan पाई बटा 4 प्लस एक्स, इसका बटा tan पाई बटा 4 घटावे एक्स है, ठीक है ना। ये एलचे साइड है, आरचे साइड में आपको लाना है 1 प्लस 10 बटा 1 माइनस 10 का डी होल स्क्वायर आपको लाना है, ठीक है ना। इस सूत्र को मैं मिटा रहा हूँ, इसमें यूज किया था। चलिए अब आगे देखते हैं और आगे समझते हैं, बहुत बड़ी बात यहां से सीखेंगे। अब देखिए tan a प्लस, मतलब इसको पाई बटा 4 को a मानेंगे और x को क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो tan a प्लस b का सूत्र, तो tan a प्लस b का सूत्र याद है क्या आपको, यहाँ साइड में देखेंगे tan a प्लस b का सूत्र क्या होता है, tan a प्लस b का सूत्र होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है, ठीक है ना। ये सूत्र होता है tan a प्लस b का। यदि tan a माइनस b का सूत्र चाहेगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, तो इस तरह से आपका निकल जाएगा tan a माइनस b का भी सूत्र आ जाएगा। तो tan, इसको मान के चले tan a प्लस b, तो tan a प्लस b का सूत्र अप्लाई करेंगे, उसका सूत्र होता है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, tan a का मान पाई बटा 4, ठीक है ना। अब प्लस क्या होता है tan b का मान कितना लेके चल रहे हैं, एक्स है। इसका बटा में आएंगे तो बटा होता है 1 माइनस tan a, तो tan a का मान पाई बटा 4 इंटू tan b का मान कितना है, x है, तो tan x हो जाएगा। अब इसका होल बटा में आते हैं, tan a माइनस b का भी सूत्र अप्लाई करते हैं, tan a माइनस b क्या हो जाएगा, tan a माइनस b का सूत्र हो जाएगा tan, ध्यान से समझिएगा इस बात को, tan a माइनस tan b, तो b का मान x है, और इसका होल बटा 1 प्लस tan a, तो tan a का मान पाई बटा 4
उस इंटू होता है tan b, तो tan b का मान कितना लेके चल रहे हैं, x लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब इसी बात को मैं इधर साइड में क्रिया कर रहा हूँ, ध्यान से समझते चलिएगा। अब देखो tan π/4 है ऊपर, tan π/4 है, तो tan π/4 का मान कितना होता है, मतलब tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, 1। आगे प्लस tan x है तो tan x छोड़ दीजिए, इसको जो कहते हो, इसका बटा आते हैं, बटा में है 1 घटाओ tan π/4, tan π/4 का मान 1 लेकर चलेंगे, गुना कितना है, tan x है तो tan x लिख देंगे। इसका होल बटा में आते हैं, होल बटा में tan π/4, tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है, घटावे tan x है तो tan x लिख कर चलेंगे। इसका होल बटा में आते हैं फिर 1 प्लस tan π/4, तो tan π/4 का मान 1, गुना tan x लिख देंगे यहाँ पर ज्यों का त्यों। अब इस क्रिया को फिर आगे बढ़ाते हैं। अब देखो 1 प्लस tan x अब बटा यहाँ पर 1 माइनस 1 का tan x से गुना कर देंगे तो tan x ही रहेगा। इसका होल बटा आते हैं 1 माइनस tan x, अब बटा क्या है, 1 प्लस 1 का tan से गुना करेंगे तो ये tan ही रहेगा ज्यों कहते हो। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, ये आपका मेन बटा शुरू से ही चल रहा है, बटा मीन्स क्या होता है, भागा। इस भागा को गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चलाएगा। चलिए यहाँ पर ऊपर वाले को लिखते हैं 1 प्लस tan x, अब बटा है 1 माइनस tan x। अब इस भागा को गुना में चेंज करता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चलाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा tan x, अब बटा 1 माइनस tan x। अब इसका गुना कर देते हैं, ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से, सेम चीज़ है तो सेम का गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 1 प्लस tan x का दी होल स्क्वायर, अब बटा इसका गुना करेंगे सेम ही है, तो 1 माइनस tan x का दी होल स्क्वायर। अब देखो सेम है, दोनों का पावर सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan x, अब बटा 1 माइनस tan x का दी होल स्क्वायर। यही साइड आपको लाना था RHS साइड। तो इस तरह से आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मतलब 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जरा सा 8 देखेंगे, उस पर गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, ध्यान देते हैं, इसको भी सीधी करना है तो LHS साइड इसका उठाकर चलते हैं। सबसे पहले तो LHS साइड इसका है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स, इसका होल बटाते हैं, होल बटा है साइन पाई घटावे एक्स इंटू कॉस पाई बटा 2 प्लस एक्स, बराबर आपको सिद्ध करना है कॉट का स्क्वायर, मतलब बराबर में आपको सिद्ध करना है क्या, कॉट का स्क्वायर। अब चलिए इसको हल करते हैं, ध्यान देंगे। अब सूत्र पाएंगे कॉस पाई, पाई में तो पहले ध्यान देंगे कॉस है तो कॉस ही रहेगा, नो चेंज अप होगा, ठीक है, एक्स है तो एक्स होगा। अब इसका चिन्ह प्लस होगा कि माइनस, माइनस देखो प्लस पाई प्लस थीटा है, पाई से बढ़ जा रहा है 180 से बढ़ रहा है तो थर्ड में जा रहा है, और थर्ड में tan कॉट प्लस होते हैं, कॉस माइनस होते हैं, tan कॉट प्लस होते हैं, कॉस क्या होता है माइनस होता है, क्योंकि कॉस चौथे में प्लस होता है तो इसका चिन्ह माइनस लगा देंगे। आगे गुना, अब देखो कॉस के अंदर जब माइनस होता है ना, तो बताया है इसके पिछले वाले एक्सरसाइज 3.2 में, उसमें सूत्र कॉस माइनस एक्स, कॉस के अंदर जब माइनस होता है तो माइनस बाहर निकल जाती है, ये हो जाएगा माइनस कॉस, नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कॉस के अंदर जब माइनस होता है तो ये सिर्फ कॉस ही रह जाएगा, माइनस बाहर नहीं निकलती है। यही सूत्र चलता है कॉस माइनस एक्स का सिर्फ होता है कॉस एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ये वाला सूत्र, ठीक है ना। तो कॉस माइनस एक्स का सिर्फ कॉस एक्स लेकर चलेंगे। अब बेटा साइन पाई घटावे एक्स है, तो साइन देखो पाई में नो चेंज अप होता है, ठीक है ना, साइन तो साइन लिखेंगे और थीटा का मान एक्स है तो एक्स लिखेंगे। अब इसका चिन्ह प्लस होगा कि माइनस, तो पाई में से घट रही है, पाई में से घटने का मतलब सेकंड में आ रहा है, और सेकंड में साइन प्लस होता है तो प्लस चलेंगे। अब देखो पाई बाई 2 और प्लस एक्स है, मतलब पाई बाई 2 90 से बढ़ जाता है सेकंड में, आप पाई बाई 2 में चेंज अप होता है, कॉस है तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, ठीक है ना, और एक्स है तो एक्स लिखेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बातें क्या आएंगी ये समझिएगा, पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब सेकंड में चला जा रहा है, सेकंड में कॉस क्या होता है माइनस होता है, क्योंकि सेकंड में साइन कॉसेक ही प्लस होता है, साइन कॉसेक प्लस होते हैं और सब माइनस होता है, ये कॉस है, इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस।
अब देखो माइनस है तो माइनस, कॉस का कॉस से गुना कर देंगे तो कॉस का स्क्वायर एक्स। अब बेटा यहाँ भी माइनस पहले कर देते हैं, साइन का साइन से गुना कर देंगे तो साइन का स्क्वायर एक्स। ये माइनस माइनस कटिस हो गया तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट का स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा आपका RHS साइड। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन वो 8 क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इतना बड़ा आपको 1 सिद्ध करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से, एकदम एक एक बातें समझते चलेंगे। देखिए cos 3π/2, 3π/2 का मतलब होगा 270 डिग्री। अब काट कर पढ़ के देखिए 270, तो 270 प्लस एक्स हो जा रही है, तो 270 प्लस एक्स का मतलब हो गया चौथा में चला गया। 270 से बढ़ने का मतलब चौथा में चला गया, और चौथे चतुर्थांश में cos प्लस होते हैं, sec प्लस होते हैं, और सब माइनस होता है। तो π/2 के रूप में तो पाई में चेंजअप होगा, ये cos है तो किस में चेंजअप हो जाएगा, साइन के रूप में चेंजअप होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा सारी बात को। ये cos है तो किसमें π/2 के रूप में चेंज, पाई में π/2 में चेंज होता है, तो cos चेंज हो जाएगा साइन में, साइन। और ये x है तो x लिखेंगे, लेकिन इसका चिन्ह प्लस होगा माइनस, इसका चिन्ह प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ये चौथे में चला जाएगा, चौथे में cos क्या होता है, प्लस होता है। आगे चलते हैं, cos यहाँ पर ध्यान दो, cos 2π प्लस x है, मतलब 2π का मतलब चौथा चतुर्थांश, चौथे से बढ़ जा रहा है, 360 से बढ़ रहा है तो पहले में आएगा। अब पहले में cos क्या होता है, प्लस होता है। पहले चतुर्थांश में cos साइन कॉट टेन सब प्लस होते हैं, ठीक है ना। और पाई के रूप में नो चेंजअप होता है, ये cos है तो cos लिख देंगे, और थीटा का मान x है तो x लिख देंगे। अब आगे चलते हैं, cot 3π/2 का मतलब 270 डिग्री होगा, तो 270 में से घट जा रहा है, तो 270 में से घटेगा तो थर्ड में आएगा, और थर्ड में cot क्या होता है, प्लस होता है। थर्ड चतुर्थांश में cot प्लस होता है, π/2 में चेंजअप होता है, तो ये cot चेंज हो जाएगा tan में, ये cot किस में चेंज हो जाएगा, tan में, और x है तो x, इसका चिन्ह प्लस होगा, क्यों, क्योंकि थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड में cot क्या होता है, प्लस होता है। आगे चलते हैं, 2π प्लस हो जा रहा है, मतलब 2π से क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, मतलब चौथे से पहले चतुर्थांश में आ रहा है। 2π 360 से बढ़ा था पहले में, और पाई के रूप में नो चेंजअप होता है, cot है तो cot लिखेंगे, x है तो x, इसका चिन्ह प्लस इसलिए होगा क्योंकि ये पहले चतुर्थांश में आता है, और पहले में सब प्लस हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या क्या आ गया, साइन एक्स गुना आ गया cos x। यहाँ भी वैसा ही क्रिया कर देते हैं। tan का सूत्र आपको बताया गया है, साइन एक्स अब बटा होता है cos x, अब प्लस cot का सूत्र होता है cos x अब बटा होता है साइन x। इसका क्रिया करते हैं, साइन x गुना cos x। अब देखो cos साइन का लसा लेंगे तो हो जाएगा वही cos x इंटू हो जाएगा साइन x। cos से भाग करेंगे तो cos cos कटिस हो जाएगा, बचेगा साइन, साइन का साइन से गुना कर देंगे तो हो जाएगा साइन का स्क्वायर x। और साइन से भाग करेंगे तो साइन कटिस हो जाएगा, बचेगा cos, तो cos का cos से गुना कर देंगे तो cos का स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पर देखो, ये cos से cos कटिस हो जाएगा, साइन से साइन कटिस हो जाएगा गुना में, तो बच क्या गया, साइन का स्क्वायर x प्लस cos का स्क्वायर x, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान कितना होता है, 1। तो इस तरह से आपका कितना माना गया, RHS साइड ये आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन जरा सा देखते हैं, उस पर भी गौर करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ आपको LHS साइड कुछ दिया है, और RHS साइड में आपको cos लाना है, तो LHS साइड उठा लेते हैं। LHS साइड क्या दिया वो पहले आप उठाइए। LHS साइड में आपको दिया है साइन n+1 इंटू एक्स, फिर इंटू साइन n+2 इंटू एक्स दिया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद प्लस cos n+1 इंटू एक्स इंटू cos n+2 इंटू एक्स दिया है। अब बराबर आपको क्या लाना है, cos लाना है, cos x के रूप में बराबर में सिद्ध करना है। तो ये LHS साइड है। यहाँ पे काम करेंगे, देखिए ये वाली सेम चीज़ है, ये इसमें जो है वही चीज़ें यहाँ पर भी है। तो एक काम करेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो यहाँ भी a और यहाँ भी b हो जाएगा। तो मान कर चलते हैं वही, माना कि a बराबर n+1 इंटू एक्स, ठीक है। फिर b का मान लेकर चलते हैं इसको n+2 इंटू एक्स, ठीक है ना। इसको a मान लिया और इसको क्या मान लिया, b मान लिए। तब क्या सूत्र बनेगा, यहाँ पर देखते हैं, साइन, इसको a माने तो a इंटू साइन, इसको b माने तो इसको b लिख देंगे, प्लस आगे है cos, तो cos, इसको a माने तो a इंटू cos, इसको b माने तो b लेकर चलेंगे। तो साइन ए इंटू साइन इंटू साइन बी प्लस cos ए इंटू cos b। एक काम करते हैं, cos को अलग पहले का, cos को पहले लिखते हैं क्योंकि cos के रूप में सूत्र होता है। cos को यहाँ पहले लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा
कॉस ए इंटू कॉस बी, आप प्लस लिखते हैं साइन ए इंटू साइन बी। अब ये किसका सूत्र होता है? तो सूत्र आपको दिमाग को याद रखनी पड़ेगी। देखो सूत्र, इसका सूत्र होता है, सूत्र ये होता है कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है। ये कॉस ए माइनस बी का सूत्र आपको बताए हैं, होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये सूत्र किसका होता है? तो कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसका सूत्र क्या लगा देंगे? कॉस ए माइनस बी अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई कर देते हैं कॉस ए माइनस बी। ये सूत्र किसका हो गया? कॉस ए माइनस बी का हो गया। अब साइड में इसी बात को बारीकी से समझते चलेंगे। चलिए देखते हैं, कॉस हो गया, उसके बाद ए है तो ए का मान आप पुट कर देते हैं। ए आप क्या लेट किए हैं? ए आप लेट किए हैं n प्लस 1 आई इंटू एक्स, ठीक है, घटावे। ए का मान हो गया घटावे बी, तो बी का मान आपका ये है, मान पुट कर देते हैं n प्लस 2 आई इंटू एक्स। अब आगे देखते हैं कॉस, अब x से गुना करते हैं तो हो जाएगा n x प्लस x का 1 से गुना कर देंगे तो x हो जाएगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब x का माइनस से भी गुना करेंगे, x से भी गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, x का n से गुना करेंगे तो n x, माइनस प्लस माइनस, x का 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x। अब देखो यहाँ प्लस nx माइनस nx कटिस हो गया तो कितना बच गया? कॉस, यहाँ देखो ए गो एक्स में से 2 गो एक्स घटा देंगे तो बचेगा माइनस ए गो एक्स। अब कॉस के अंदर जब माइनस होता है तो बता दिए प्लस हो जाएगा। कॉस माइनस एक्स का सूत्र होता है कॉस एक्स। यही आपको आरचे साइड प्रूव्ड करनी थी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।